नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे नबी की कहानी सुनाएंगे जो पहले एक चरवाहे थे, फिर एक जंगजू बने, फिर एक बादशाह और फिर एक नबी, जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ते थे और परिंदे आसमान से उतरकर उनके साथ शामिल हो जाते थे, जिनके हाथ में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता था, जिन्होंने एक पत्थर से दुनिया के सबसे ताकतवर जंगजू को जमीन पर गिरा दिया। ये है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में पैदा हुए, फलस्तीन के इलाके में, आज से तकरीबन 3000 साल पहले। उनके वालिद का नाम येसी था और वो 8 भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही हजरत दाऊद का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। वो अपने वालिद की बकरियां चराते और चरागाहों में अकेले बैठकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ते। जंगल के दरख्त, पहाड़ों की चट्टानें और आसमान के परिंदे सब उनकी तस्बीह सुनकर खामोश हो जाते। ऐसा लगता जैसे पूरी कायनात उनके साथ अल्लाह की हम्द में शामिल हो गई हो। हजरत दाऊद की आवाज में एक अजीब कशिश थी, एक ऐसा सोज जो सुनने वाले के दिल को छू जाता और आंखों में आंसू ले आता। ये आवाज अल्लाह का खास अतिया थी जो आज तक किसी इंसान को नहीं दी गई। इस जमाने में बनी इसराइल एक बड़े खतरे में थे। फलस्तीन के इलाके में एक ताकतवर कौम थी, जालूत की कौम, जिसे इब्रानी में गुलीत कहते हैं। जालूत एक देविकल जंगजू था। उसका कद इतना लंबा था कि आम आदमी उसके सामने बच्चे जैसा लगता था। उसके जिस्म पर लोहे की जर्रा थी, हाथ में भारी नेजा और आवाज इतनी बुलंद कि दुश्मन का दिल कांप जाता। जालूत ने बनी इसराइल को ललकारा, कहा, तुम में कोई है जो मुझसे लड़ सके? बनी इसराइल की पूरी फौज खामोश थी, कोई आगे नहीं बढ़ा। जालूत के नाम से ही सबके दिल कांपते थे। बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने ऐलान किया, जो जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया। उन्हीं दिनों हजरत दाऊद के बड़े भाई बादशाह तालूत की फौज में थे। हजरत दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर लश्कर में आए। जब उन्होंने दालूत की ललकार सुनी और देखा कि पूरी फौज खामोश खड़ी है, तो उनके दिल में गैरत की आग भड़क उठी। उन्होंने फौजियों से पूछा, ये काफिर अल्लाह के बंदों को क्यों ललकार रहा है? कोई इससे लड़ने क्यों नहीं जाता? बड़े भाइयों ने कहा, तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता जंग का, यहां से चले जाओ। लेकिन हजरत दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी। वो बादशाह तालूत के पास गए और कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं दालूत से लड़ूंगा। तालूत ने हैरत से देखा, एक नौजवान चरवाहा और दालूत जैसा देव। हजरत दाऊद ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है। मैंने अपनी बकरियों को शेर और रीछ से बचाया है। अल्लाह ने हर बार मेरी मदद की, वही अल्लाह अब भी मेरी मदद करेगा। तालूत ने उन्हें इजाजत दे दी और अपनी जर्रा पहनाना चाही, लेकिन हजरत दाऊद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे बस अपनी गोपियां और चंद पत्थर दे दो। दो फौजें आमने सामने खड़ी थीं, एक तरफ जालूत की ताकतवर फौज, दूसरी तरफ बनी इसराइल। जालूत मैदान में निकला, उसकी आवाज से जमीन कांप रही थी। उसने देखा कि सामने से एक नौजवान लड़का आ रहा है, हाथ में सिर्फ एक गोपिया। जालूत जोर से हंसा, कहा, क्या बनी इसराइल के पास यही जंगजू बचा है? हजरत दाऊद ने जालूत को देखा, अल्लाह का नाम लिया, गोपिया में पत्थर रखा और पूरी कुव्वत से चला दिया। पत्थर सीधा जालूत की पेशानी पर जा लगा और वो देवोईकल जंगजू जमीन पर गिर पड़ा। पूरी फौज हैरत से देखती रह गई। जालूत मर चुका था, एक पत्थर से, एक नौजवान चरवाहे के हाथ से। जालूत की मौत की खबर फैली तो उसकी फौज भाग खड़ी हुई। बनी इसराइल ने फतह हासिल की।
हजरत दाऊद का नाम पूरी बनी इसराइल में गूंजने लगा। बादशाह तालूत ने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद से कर दिया। जालूत के कत्ल के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद को नबूवत से नवाजा और उन्हें ज़बूर अता फरमाई। ज़बूर आसमानी किताबों में से एक है जो हजरत दाऊद पर नाजिल हुई और उसमें अल्लाह की हम्दो सना के ऐसे अल्फाज थे जो दिलों को झंझोड़ देते थे। हजरत दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते तो उनकी आवाज में ऐसा सोज होता कि पहाड़ थरथरा उठते, दरख्त झूम जाते और परिंदे आसमान से उतरकर उनके गिर्द जमा हो जाते और अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो जाते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने पहाड़ों को उनके साथ कर दिया कि सुबह शाम तस्बीह करें और परिंदों को भी, और ये सब हमारे काम थे। फिर बादशाह तालूत की वफात के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद को बनी इसराइल की बादशाहत अता फरमाई। अब वो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी। उनकी सल्तनत फलस्तीन से लेकर शाम तक फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दरबार में इंसाफ लेने आते और हजरत दाऊद हमेशा हक के साथ फैसला करते। अल्लाह ने हजरत दाऊद को एक और मोजज़ा अता फरमाया जो किसी और नबी को नहीं दिया गया। लोहा उनके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता था। वो बगैर किसी औजार के, बगैर आग के, सिर्फ अपने हाथों से लोहे को जिस शक्ल में चाहते ढाल लेते। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जरहे बनाओ और कड़ियों का अंदाजा ठीक रखो। हजरत दाऊद ने लोहे से ऐसी मजबूत जरहें बनाई जो जंग में तीर और तलवार से हिफाजत करती थीं। और सबसे अहम बात, हजरत दाऊद ने अपने हाथों से काम करके अपनी रोजी कमाते थे। वो बादशाह होने के बावजूद बैतुल माल पर बोझ नहीं बनते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन खाना वो है जो अपने हाथ से कमाया जाए, और हजरत दाऊद अपने हाथ से कमाया करते थे। हजरत दाऊद की इबादत का अंदाज भी बहुत मुनफरिद था। वो एक दिन रोजा रखते, एक दिन छोड़ते। अल्लाह ने फरमाया, ये सबसे बेहतरीन रोजा है हजरत दाऊद का रोजा, और ये रोजा आज भी सौम दाऊद के नाम से मशहूर है, जो नफली रोजों में सबसे अफजल है। हजरत दाऊद रात को भी कयाम करते, आधी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते। उनकी जिंदगी एक मिसाल थी कि दुनिया की बादशाहत और आखिरत की इबादत दोनों साथ साथ चल सकती हैं। न दुनिया की मसरूफियत ने उन्हें अल्लाह से गाफिल किया और न इबादत ने उन्हें दुनिया की जिम्मेदारियों से दूर किया। हजरत दाऊद की जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान भी आया। एक बार दो आदमी उनके पास आए। उनमें से एक ने कहा, उस शख्स के पास 99 बकरियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक, और ये कहता है कि वो एक भी मुझसे ले लो। हजरत दाऊद ने फौरी फैसला दिया, उसने जुल्म किया जो तुम्हारी एक बकरी भी मांगी। अचानक दोनों आदमी गायब हो गए और हजरत दाऊद को एहसास हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। उन्होंने दोनों फरीकों की बात सुने बगैर फैसला कर दिया था। उन्होंने फौरी तौर पर अल्लाह के आगे सजदा किया, तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और फरमाया, हमने उन्हें माफ कर दिया और बेशक उनका हमारे पास आला मकाम है और बेहतरीन अंजाम। अल्लाह ने हजरत दाऊद को एक ऐसा बेटा अता फरमाया जो खुद नबी बना और जिसकी अजमत की कहानी आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। ये थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक बार हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान दोनों एक मुकदमे का फैसला कर रहे थे। किसी की बकरियां दूसरे के खेत में घुस गई थीं और फसल तबाह कर दी थी। हजरत दाऊद ने फैसला दिया, बकरियां खेत वाले को दे दो। लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा, अब्बा जान, इससे बेहतर फैसला ये होगा, बकरियां आर्जी तौर पर खेत वाले को दे दो और जब तक खेत दोबारा हरा भरा ना हो जाए, बकरी वाला उस खेत की देखभाल करे। हजरत दाऊद ने अपने बेटे की समझदारी देखकर फरमाया, तुमने बेहतरीन फैसला किया। हजरत दाऊद ने तकरीबन 40 साल बादशाहत की
और 70 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। इनके बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान ने बादशाहत संभाली और वो भी अल्लाह के नबी बने। हजरत दाऊद की जिंदगी हमें बहुत से सबक देती है। पहला सबक, अल्लाह पर यकीन रखो। एक चरवाहे का पत्थर एक देवीकल जमजू को जमीन पर गिरा सकता है जब अल्लाह की मदद साथ हो। दूसरा सबक, अपने हाथ से कमाओ। बादशाह होने के बावजूद हजरत दाऊद अपने हाथ से काम करते थे। तीसरा सबक, दुनिया और दीन में तवाजुन रखो। न दुनिया को छोड़ो, न आखिरत को भूलो। चौथा सबक, गलती हो जाए तो फौरी तौबा करो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये मुकम्मल कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन अजीम नबी की कहानी सुन सकें। कमेंट्स में बताएं अगली वीडियो किस नबी की कहानी पर बनाएं और आप दुनिया के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट में जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।